अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 3 स्टडी कर रहे थे। आज हमारा जो है इसके अंदर छोटा सा क्लास टॉपिक बच गया था, डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस सेल। हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में सेल के बारे में एक डिटेल स्टडी की, इसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस को स्टडी किया, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हमने। और जो प्रीवियस हमारा रिसेंट लेक्चर था इसके अंदर हमने देखा कि सेल के अंदर जो एक सेल है वो किस तरह मुख्तलिफ सेल्स के अंदर चेंज हो जाता है, कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से फंक्शनिंग डिफरेंट होती है। आज हम देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का बेसिकली मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन होना। किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन होना? किसी भी टास्क की, कोई भी काम करना है उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सपोज करें कि आपने एक घर बनाना है, उस घर को बनाने के लिए मुख्तलिफ लोगों की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। एक इंटीरियर डिजाइनर चाहिए होता है, आपको एक जो है वो डोर बनाने के लिए चाहिए होते हैं, लकड़ी वाला चाहिए होता है। उसके अलावा आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप लोगों को स्पेसिफिक उस फील्ड का जो है वो आदमी चाहिए होता है। इस तरह मुख्तलिफ जो फील्ड्स के लोग हैं वो मिल के एक घर बनाते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी इसी तरह ही वर्किंग होती है। हम कहते हैं कि एक सेल को हमने स्टडी किया, बेसिक लेवल पे अगर हम जाके देखें तो हमने सेल को स्टडी किया। अब सेल के अंदर क्या होता है कि हर काम क्या होता है, डिवाइडेड होता है। दो तरह की हमारी बॉडी के अंदर ये डिवीजन ऑफ लेबर या डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद होती है। एक होती है विद इन सेल, सेकेंड नंबर पे होती है अक्रॉस सेल्स। विद इन सेल का मतलब ये है कि एक ही सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर मौजूद है मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, गोल्जी बॉडीज मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइसोसोम मौजूद हैं, प्राइऑक्सिसोम मौजूद हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, सेंट्रियोल पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस मौजूद हैं। इनका काम क्या है? हर ऑर्गेनेल का डिफरेंट काम है, डिफरेंट काम। इसने एनर्जी देनी है, इसने जो है वो एक सेंटर है, इसने सारी प्रोसेस को कंट्रोल करना है, इन्होंने प्रोटीन बनानी है, इन्होंने वेस्ट को डिटॉक्सिफाई करना है, इसने क्या करनी है कि वो जो भी चीज आ रही है उसको मॉडिफाई कर देना। यानी कि उनका काम क्या है, डिफरेंट है। हर हर जो मतलब ऑर्गेनाइज है उसके अंदर टास्क डिवाइड है कि तुम्हें ये काम करना है। अब ये सारे काम मिलकर क्या करते हैं, एक सेल को फंक्शनल बनाते हैं। इसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल, कि एक सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं और वो फंक्शनिंग कर रही हैं। इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर अक्रॉस सेल्स में मौजूद होती है। ये हमने पढ़ा था एक सेल है, इसके साथ मौजूद होता है एक और सेल होगा, यहाँ पे एक और सेल होगा, यहाँ पे एक और सेल होगा। इनके अंदर क्या होगा, टास्क डिवाइड होगा कि इस सेल ने क्या करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, इस सेल ने जो है वो कंट्रैक्शन करवानी है। इसी तरह, ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में मुख्तलिफ तरह के सेल्स पढ़े थे। मसल सेल होते हैं, लीवर सेल होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। हर सेल का क्या होता है, टास्क अपना अपना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मसल सेल मिलते हैं और कंट्रैक्शन करवाते हैं, यानी कि वो मुख्तलिफ सेल अपना अपना काम कर रहे हैं और कंट्रैक्शन करवा रहे हैं। आगे अगर नेक्स्ट क्लास में आप उनकी फर्दर डिटेल देखोगे तो आप देखोगे कि उन सेल्स के अंदर भी, मसल सेल्स के अंदर भी काफी ज्यादा जो है वो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे हर सेल का काम सेपरेट हो जाता है। ए लाइन होती है, जी लाइन होती है, ठीक है। तो अभी हमारा वो लेक्चर नहीं है, इसके अंदर बस हम इतना देखेंगे कि एक विद इन डिवीजन ऑफ लेबर होती है कि सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं, और एक होती है अक्रॉस सेल्स के मुख्तलिफ सेल्स हैं, ठीक है, और उनके अंदर क्या है, टास्क डिवाइड है ताकि एक काम वो कर सके। ये बेसिकली ये जो डिवीजन है ये होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस है, अब यहाँ हमारी बॉडी में मुख्तलिफ सेल्स मिल के टिश्यू बनाएंगे, ठीक है, उससे फिर फर्दर स्ट्रक्चर्स बनती जाएंगी और हमारी एक पूरी बॉडी बन जाएगी और हमारी पूरी बॉडी क्या करेगी, फंक्शन करेगी। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है छोटा सा, उसको बोलते हैं स्टेम सेल। बेसिकली क्या होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक एग सेल मिलता है, ठीक है, एग सेल मिलता है किसके साथ, स्पर्म के साथ, तो बनता है जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेल्स मौजूद होती हैं।
जाइगोट के अंदर क्लीवेज होती है और काफी ज्यादा सेल बनते हैं। अब इन सेल का क्या काम है? इन सेल्स का कोई काम नहीं है, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। इनकी कोई फंक्शनिंग नहीं है, इन्होंने कोई कंट्रैक्शन नहीं करवानी, इन्होंने कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवानी, ये जस्ट क्या है? अनस्पेशलाइज्ड सेल है। लेकिन इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये फर्दर क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं और स्पेशलाइज्ड सेल बना सकते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस एक सेल से बन जाएंगे मसल, इस सेल से बन जाएगा लीवर सेल बन जाएंगे, ये एक सेल पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा? रेड ब्लड सेल्स बना देगा। यानी कि इनको बोला जाता है स्टेम सेल। ऐसे अनस्पेशलाइज्ड सेल जिनके अंदर एबिलिटी हो कि वो डिवाइड हो के स्पेशलाइज्ड सेल बना दें। नॉन फंक्शनल सेल ऐसे सेल बनाए जिनका हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन हो, उसको बोला जाता है स्टेम सेल। अब हम कहते हैं कि जाइगोट के अंदर बहुत ज्यादा स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं और वो चेंज हो जाते हैं किसके अंदर? स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि मसल सेल है, लीवर सेल है, रेड ब्लड सेल है, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा सेल होते हैं, फैट सेल्स बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, न्यूरॉन्स बन जाती हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि ये सारे के सारे सेल ही चेंज हो जाएं, कि जितने ये सेल हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 50 सेल्स हैं तो उनमें से क्या होगा? 30 चेंज हो जाएंगे और वो जो 20 होंगे वो बॉडी के अंदर पड़े रहेंगे, हमारी बोन मैरो के अंदर मौजूद होंगे वो, और उनका क्या काम होगा कि जब जरूरत है, जिस सेल की जरूरत है उसके अंदर वो चले जाएं और वहां पे जाके कि जो भी सेल चाहिए वो बना दे। फॉर एग्जांपल कि मसल सेल चाहिए हमें तो मसल सेल बना देंगे। अगर ब्लड कम हो गया हमारी बॉडी में तो वो अनस्पेशलाइज सेल जाके क्या करेंगे, या स्टेम सेल जाके वो क्या करेंगे? वो ब्लड बना देंगे, रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बनाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा कोई इंजरी हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है, ठीक है, तो ये सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं और हमारी बॉडी में जाके मुख्तलिफ सेल्स प्रोवाइड करते हैं। लाजमी नहीं है कि कोई भी इंजरी हो या वाउंड हो या कोई एमरजेंसी सिचुएशन हो, नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग चल रही होती है, बोन्स की रिपेयरिंग हो रही होती है, बार बार रेड ब्लड सेल्स की रिपेयरिंग हो रही होती है। 3 मंथ बाद जब वो एक रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, उनकी डेथ होती है और न्यू सेल्स बनाने पड़ते हैं। तो यही क्या होते हैं? यही अनस्पेशलाइज्ड सेल आगे डिवाइड होते हैं और हमारी बॉडी की जो भी नीड है उसको पूरा करते हैं। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 3 था, सेल के बारे में हमने इसके अंदर स्टडी किया। एक डिटेल्ड जो है हमने ओवरव्यू दिया सेल का, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन स्टडी की हमने सेल की। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है सेल साइकिल का, वो भी सेल के बारे में ही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल अल्लाह हाफिज।